आज का दिन मेरे लिए खास था। जिस जगह को मैंने आज तक सिर्फ सोशल मीडिया पे देखा था, आज वो जगह रियल लाइफ में मेरे सामने थी, जिसे देखकर मैं अक्सर यही बोलता था, आज नहीं तो कल, भले ही कितना वेट करना पड़े, स्पीति तो भाई जाके ही रहूँगा। सच बोलूँ तो मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था कि मैं कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था कि आखिर करना क्या है। मैं तो ये भी भूल चुका था कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, जो लाइफ को एंजॉय करने के साथ साथ यहाँ कंटेंट के लिए आया था। शरीर जैसे सुन पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद पता चला कि ये कोई रिएक्शन नहीं, सिकनेस का साइलेंट अलर्ट है, मोशन सिकनेस का। लेकिन इस पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आज मैं अपने ड्रीम प्लेस पे जो था, जैसे हर लड़के का ड्रीम होता है खुद की बुलेट से स्पीति लद्दाख जाने का, सेम थिंकिंग मेरी भी थी। और मैं बुलेट 350 के लिए रॉयल एनफील्ड के शोरूम भी गया था। जब ये सुना कि 12 दिन का वेटिंग है, तो अंतरात्मा से आवाज आई कि 12 से 15 दिन की तो अपनी ट्रिप है और इसके लिए 12 दिन वेट करना कुछ समझ नहीं आया मुझे। फिर बिन कुछ सोचे घर आ गया। सामने अपनी बाइक खड़ी देख मेरे अतरंगी दिमाग में कुछ बिरंगी आइडियाज आने लगे। उन आइडियाज को मैंने चैट जीपीटी को सौंपना सही समझा, और चैट जीपीटी के आंसर के बाद मन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगा। और अगले ही दिन हम अपनी 110 सीसी के बाइक से निकल गए स्पीति सर्किट के लिए। आखिर इतना ढूंढने के बाद भी हमें नहीं मिला। कुछ चीजें ऐसी होती है हमारी लाइफ में जिसे हम बहुत संभाल के रखते हैं, और साली नसीब हमारी वही चीजें हमसे गुम हो जाती हैं। सैनडिस्क की 64 GB कार्ड हमारी, न्यू मेमोरी कार्ड तो हमें कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन बात मेमोरी कार्ड की नहीं थी, उसमें सेव डेटा की थी। वो यादें, वो मोमेंट कहाँ मिलेंगे हमें दोबारा? इसका जवाब ना आपके पास होगा ना मेरे पास था। अब छोड़ो, क्या ही कर सकते हैं। अब नहीं मिला तो उसको भूल के आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और हाँ, इन लाइनों को अपने पर्सनल लाइफ से रिलेट ना करने लग जाना। ये कहानी सिर्फ एक कार्ड की थी। तो फिलहाल हम थे अभी कल्पा से 63 किलोमीटर आगे पूह में, और फर्स्ट टाइम हम गाड़ी को धक्का मार मार के फ्यूल डला रहे थे। बात कुछ ऐसा था कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि आगे आने वाला फ्यूल स्टेशन काजा का है, और काजा अभी भी 156 किलोमीटर दूर था। फर्स्ट टाइम ऐसा मैं कुछ देख रहा था जहाँ चाय और गुलाब दोनों इंटरलिंक हो रहे थे। स्पीतियन रोज नेम तो मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना था। वहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि टी। हाँ। मैंने सोचा गुलाब का चाय से क्या मतलब है। फिर पता चला ये थोड़ा स्पेसिफिक टाइप का रोज है, जिसमें कलर और कांटे एकदम सिमिलर हैं, लेकिन इसमें फूल नॉर्मल रोज की तरह हमेशा नहीं लगते। अब हम अपने 20 किलोमीटर की रिमेनिंग राइड कंप्लीट करके पहुंचे काजा में, और यहाँ काजा से भी की मोनेस्ट्री 14 किलोमीटर दूर है, इसलिए हमने विदाउट ब्रेक के अपनी राइड कंटिन्यू करी। और थोड़ी ही देर में हम एंट्री लेते हैं मोनेस्ट्री के गेट से। और मोनेस्ट्री पहुंचने पे पता चला कि हम तो एक स्पेशल डे पे आए हैं, जो पूरे साल में सिर्फ एक बार आती है, लॉन्ग लाइफ रिचुअल वाली डे।
जो यहाँ के लोग दीर्घायु और आपसी संबंध को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। आपसी संबंध से मेरा मतलब यूनिटी से है, और इतनी यूनिटी है कि यहाँ के सारे गांव वाले मिलके यहाँ पूजा की भोज बना रहे थे। और अभी टाइम था चाय का, और लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं 3 तरह का चाय पी रहा था। फर्स्ट वाली चाय जो हर जगह अवेलेबल होती है, हमारे घर, मार्केट, कहीं भी। सेकेंड वाली चाय थोड़ी स्पेशल चाय है जो यहाँ के लोग पीते हैं। टेस्ट तो इसका साल्टी है, जिसके वजह से इसका नाम नमकीन चाय पड़ा, जो बनता है दूध और घी से, और इसमें शुगर की जगह सॉल्ट यूज किया जाता है। और तीसरी चाय को मैं सबसे स्पेशल बोलता हूँ, क्योंकि इसके लिए आपको स्पीति आना पड़ेगा। स्पीति में आपको की मोनेस्ट्री, और मोनेस्ट्री में भी आपको इसके किचन में आना पड़ेगा। फिर मिलती है तीसरी स्पेशल चाय। और इस मोनेस्ट्री में मुझे कुछ ऐसा भी स्पेशल दिखा जो इस चाय से भी स्पेशल था। ये जगह और ये छोटी छोटी खिड़कियाँ जो बनाई गई हैं मेडिटेशन के लिए। जो भी मॉन्क्स इस मोनेस्ट्री में रहते हैं वो मेडिटेशन करते हैं यहाँ, और अपने ध्यान को एकाग्र करने के लिए यहाँ विदाउट लाइट के बैठते हैं। यहाँ कोई लाइट सोर्स नहीं होता है सिवाय इस विंडो के। यह जगह इतना शांत है, बोले तो पिन ड्रॉप साइलेंस है यहाँ आने वाले ट्रैवलर और टूरिस्ट अक्सर यहाँ मेडिटेशन करते हैं। हमने भी ट्राई किया, और इतना ज़्यादा मतलब दिल को सुकून मिला ना कि कुछ बोल ही नहीं सकता मैं। इतना ज़्यादा शांति था, बस सिर्फ मन में विचार चल रहे थे, और उन विचारों में से किसी एक विषय में सोचना। यही तो होता है मेडिटेशन, किसी एक पॉइंट को लेना और उस पर फोकस करना। कभी कभी डिमांड सप्लाई वाली फंडामेंटल रियल लाइफ में प्रूव हो जाती है, और कहीं कहीं कम रिसोर्सेज वाले जगह भी लोग ज़्यादा खुश नजर आते हैं। सीधी सी बात यह है कि लार्ज अमाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी वैल्यू डाउन करती है। यहाँ अवेलेबिलिटी कम है, इसलिए तो लोगों की वैल्यू हाई है। यहाँ आपसी लोगों में आज भी बहुत ट्रस्ट है एक दूसरे पे, और यहाँ लोग अपने साथ साथ दूसरों को भी खुश देखना चाहते हैं। यूं ही नहीं, यहाँ के हर घर का दूसरा लड़का अपना जीवन मोनेस्ट्री में बिताता है एज ए मॉन्क। यहाँ के लड़के 6 से 8 वर्ष के आयु में ही अपने घर को छोड़ मोनेस्ट्री चले जाते हैं। घर को छोड़ने के बाद उनका पालन पोषण मोनेस्ट्री में ही होता है। मॉन्क वर्ड तो बोलने में बहुत छोटा सा वर्ड लगता है, लेकिन मॉन्क लाइफ इतना आसान नहीं जितना नजर आता है। इसके लिए आपको बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं। पहला तो परिवार का, अपने मनपसंद जीवन का, लोभ का। और कोई भी मॉन्क अपनी पूरी लाइफ में शादी नहीं करता, अपनी पूरी जिंदगी मोनेस्ट्री को ही समर्पित कर देता है। और यहाँ गांव में अभी तो भोज की तैयारी चल रही थी। सारा गांव जैसे मिलजुल के कोई उत्सव मना रहा हो। कहीं सब्जियां कट रही तो कहीं दूध जा रहा था, और चाय तो खत्म ही नहीं हो रहा था। लोग आते जा रहे थे, चाय पीते जा रहे थे, लेकिन चाय खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। जिसके वजह से हमने यहाँ रात बिताने को सोची, लेकिन पूरा पता लगाने पे पता चला कि यहाँ ऑक्सीजन लेवल और टेम्परेचर रात को दोनों डाउन जाते हैं, जिससे नॉर्मल पर्सन एनोक्सिया का शिकार हो सकता है। तो इसके वजह से हम रात होने से पहले ही लो एल्टीट्यूड वाले एरिया की ओर निकल देते हैं।